साल सन 2017 में एशिया का अमीर तरीन शख्स आज सन 2023 में $300 बिलियन का मकरूज है। आइए जानते हैं चाइना के मशहूर बिजनेसमैन हुई कायान के जवाल की कहानी। The founder and chairman of Evergrande is being investigated for suspected crimes. Now, the billionaire boss of indebted property developer China Evergrande has reportedly been placed under police surveillance. China's Evergrande, because the slow-motion collapse of the world's most indebted property developer. Hui Ka-yan. He's the chairman of Evergrande, the world's most indebted developer. China's second largest property group, Evergrande, is in deep financial trouble. साल सन 2017 में जब फॉर्ब मैगजीन ने हुई कायान को एशिया का अमीर तरीन शख्स करार दिया था, तब हुई कायान की नेटवर्थ 42.5 बिलियन थी, जो आज सन 2023 में 93% कम होकर 3.1 बिलियन रह गई है। चाइना की बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक एवरग्रांड के बानी हुई कायान आजकल काफी मुश्किलात में घिरे हुए हैं। हुई कायान को कंस्ट्रक्शन मैग्नेट भी कहा जाता है। एवरग्रांड कंपनी का ताल्लुक दुनिया की सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाली रियल एस्टेट कंपनियों में से है। हुई कायान को गैर कानूनी कामों में मुलव्वस और जुराइम के इल्जाम में तहकीकात का सामना है। हुई कायान 1958 को एक गरीब घराने में पैदा हुए। सन 2017 में हुई कायान का एक तकरीर के दौरान कहना था कि वो अपने बचपन में ज्यादातर शकरकंदी के साथ खाना खाता था। उस वक्त मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि मैं बेहतर खाना खा सकूं। हुई कायान ने 1992 में चाइना के एक शहर ग्वांगझू में रियल एस्टेट डेवलपर के सेल्समैन के तौर पर काम शुरू किया और फिर यहीं से ही 1996 में अपनी कंपनी एवरग्रांड के नाम से कायम की। उस दौर में चाइना की मुईशत तेजी से ऊपर जा रही थी। एवरग्रांड कंपनी ने भारी कर्जे लिए और तेजी से तरक्की करना शुरू कर दी। एवरग्रांड कंपनी की ये भी कामयाबी थी कि ये फर्म सन 2008 में हांगकांग में मकबूलियत पा गई और फिर कुछ सालों तक हुई कायान चाइना के अमीर तरीन शख्स भी बन गए। इस दौरान हुई कायान ने दीगर शोबों में भी अपनी सरमायाकारी को बढ़ाया। हुई कायान ने अपनी फुटबॉल टीम ग्वांगझू एवरग्रांड बनाई। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मिनरल वाटर, टूरिज्म और कई दूसरी सनतों में सरमायाकारी की। हुई कायान अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल की वजह से भी मीडिया पर काफी ज्यादा मशहूर थे। इसके अलावा हुई कायान चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के अहम रुकन और ओहदेदार भी हैं। इस वक्त एवरग्रांड कंपनी के चाइना के 280 शहरों में 1300 से ज्यादा रियल एस्टेट मंसूबे चल रहे हैं। अगर अब हुई कायान के जवाल पर बात करें तो 1996 में बनी कंपनी एवरग्रांड भारी कर्जे लेकर तरक्की के रास्ते पर चलती गई, लेकिन इसी वजह से हुई को कर्जों का बादशाह भी कहा जाने लगा। सन 2021 में जब कंपनी अपने तिजारती वादों को पूरा करने में नाकाम हुई तो रियल एस्टेट की फील्ड में काफी हलचल मच गई। याद रहे, रियल एस्टेट सेक्टर चाइना की मुईशत का 1/4 हिस्सा है और अब एवरग्रांड कंपनी अपने कर्जे उतारने की कोशिशें कर रही है। इस मुआशी बुहरान से कंपनी की मार्केट वैल्यू 99% तक गिर गई है और हुई की दौलत कम होकर 3.1 बिलियन तक आ गई है। हुई कायान अब उन लोगों की फहरिस्त में शामिल है जिनसे चाइना की हुकूमत तफ्तीश कर रही है। कंपनी के जिम्मे अब एक बहुत बड़ा कर्ज का बोझ है, जो अब कंपनी अपने असासों को बेचकर पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि एवरग्रांड कंपनी अगर कर्जे उतारने में नाकाम होती है तो यह कंपनी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और फिर यकीनन हुई कायान को पुलिस की तहवील में जाना पड़ेगा। आपको इस वीडियो से क्या सबक मिला है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।